हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वैशाली। तो आज हम देखेंगे कि आप लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे शुरू कर सकते हैं, चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन एग्ज़ाम, मतलब कि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम है उनके लिए हम तैयारी कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यूपी पुलिस हो गया और मतलब कि दिल्ली पुलिस, ये सब हो गई, रेलवे, एसएससी। तो इन सभी की तैयारी आप लोग शुरू से कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास कुछ भी नहीं है अभी, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले नंबर पे है कि मेक योर गोल। आपको अपना गोल डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है। जैसे कि आपको एसएससी निकालना है, एसएससी जीडी निकालना है, या फिर यूपी पुलिस निकालना है, या दिल्ली पुलिस निकालना है। मतलब कि जो भी आपको बनना है तो वो अपना डिसाइड करो दूर तक का कि इस गोल पे हमें पहुंचना है। बस पहले तो ये करना है। फिर उसके बाद सीधा रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी, मतलब कि जैसे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट मांग रखी है, कि उसमें 12th पास मांग रखा है, या फिर ग्रेजुएशन मांग रखी है, या हाइट वगैरह, रनिंग वगैरह जो जो मांग रखी है वो आपके अंदर है या नहीं। मतलब कि जैसे हाइट वगैरह है वो तो आप लोग इंक्रीज कर लोगे एक्सरसाइज वगैरह करके। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें देखनी है कि हाँ हम उसके लायक हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले तो ये है। अब उसके बाद है सीधा सिलेबस। अब जैसे कि आपको जो भी मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है उसका आपको सिलेबस देखना है कि मतलब कि किस चीज़ से क्वेश्चन आएंगे उसमें। जब आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे उसमें, फिर आप लोग कैसे वो बनोगे जो आपको बनना है। तो सबसे पहले तो आपको अपना सिलेबस देखना है कि क्या सिलेबस है। अब जो सिलेबस देख लिया कि हाँ चलो ये पॉलिटिकल साइंस हो गई, ये जीके, ये रीजनिंग, ये मैथ, ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये तो देख लिया। अब आपको उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब जो उसके पुराने क्वेश्चन है, उसमें देखना है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रखा है। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, मैथ में किस तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं। इस तरह से बस आपको मतलब कि उसको सॉल्व नहीं करना है, बस पढ़ना है क्वेश्चन को कि क्या क्वेश्चन पूछ रखा है। फिर ऐसा मतलब कि एक दो पेपर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 5वें नंबर पे कि नाउ यू डिसाइड। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरह से चलना है। तो फिर अब आपको अपना सिलेबस पता चल गया कि, और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया, आपको मतलब कि पता लग गया कि किस तरह का पेपर आता है। तो अब इसके बाद है परचेज द बेसिक बुक, मतलब कि आपको अपनी जो बुक है वो खरीदनी पड़ेगी। अब जो बेसिक बुक है नॉर्मल जरूरी है, जैसे कि उनको तो खरीदना ही पड़ेगा। जैसे कि मैथ, रीजनिंग और लुसेंट की जीके, ये तो मतलब कि इम्पोर्टेंट है, मतलब कि इनके बिना तो कुछ है ही नहीं। अब इनको तो करना ही पड़ेगा, इनके लिए तो आपको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अब आप जब इनको खरीद लोगे फिर आपको फॉलो द सिलेबस। अब सिलेबस में क्या क्या है वो देखना पड़ेगा, और टॉपिक वाइज आपको चलना पड़ेगा जो सिलेबस में है, ताकि आपको पता चलता रहे कि हाँ ये मेरा टॉपिक हो गया है। अब उसके बाद क्या करना है, कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट। अब आपको जैसे कि आप बुक तो लेके आ गए, अब ये नहीं कि उसको मतलब कि धड़ाधड़ ऐसे पढ़ते रहे और मतलब कि डीपली नॉलेज कुछ है नहीं, तो मतलब कि डीप से पढ़ना है। क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और उसमें जो छोटी से छोटी चीज़ है मतलब कि जो किसी बंदा को भूलने के लायक है, मतलब कि वही चीज़ें पूछते हैं। तो इसलिए छोटी से छोटी चीज़ से लेकर बड़ी से बड़ी मतलब कि एडवांस तक जाना है, बेसिक से। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। अब कैच योर पावर। अब आपको अपनी मतलब कि पावर देखनी है कि आप क्या चीज़ जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि कोई है जिसको मैथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो वो उसको करने में मतलब कि जल्दी कर देता है, मतलब कि जल्दी खत्म हो जाते हैं। और किसी की हिंदी है, हिंदी जैसे आसान है तो उसको मतलब कि कम टाइम दे, और जो मतलब कि वीक है उसको ज़्यादा टाइम देकर आप मतलब कि दोनों को बैलेंस करना होता है इसमें। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, सोल्व ओल्ड पेपर। जब आप ये सब कर लेंगे कि मान लो आपका बेसिक हो गया, और फिर आप मतलब कि उसको अच्छे से जानते हो, उसको डीपली नॉलेज है आपको, अगर उसमें से आपसे कुछ भी पूछ लें तो आपके मतलब कि टिप्स पे होने चाहिए सारे आंसर। ठीक है, तो फिर अब आपको क्या करना है, आपको जो पुराने पेपर है उनको सोल्व करना है। अब उसके बाद क्या करना है, नाउ स्टार्ट एडवांस। फिर उसके बाद आपको एडवांस करना है, मतलब कि जितना आपने सोल्व कर लिया ना, अब उससे भी तो हाई पूछ सकते हैं ना। देखो जो क्वेश्चन पेपर मतलब कि बनाते हैं एग्जामिनर, वो कैसे बनाते हैं, पहले वो थोड़ा सा बेसिक देते हैं, फिर थोड़ा सा हाई, मीडियम से, जैसे फिर मतलब कि बिल्कुल एडवांस जो किसी से नहीं होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन देते हैं। अब उसके बाद क्या है, ये हमारे यहाँ पे 12वां पॉइंट की स्टार्ट डेली करंट अफेयर। मतलब कि जैसे करंट अफेयर रहते हैं, या मतलब कि डेली भी क्या, मतलब कि दिमाग खराब करने की जरूरत है, हफ्ते में कीजिए। हफ्ते में मतलब कि जैसे आती है वीडियो, या फिर एक मंथ में आती हैं। जैसे कि आपका जो भी पेपर है उसके 1 साल पहले के या फिर 6 महीने पहले तक के ही करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो आप लोग, या एक ईडू की आती है मतलब कि उसमें भी मतलब कि पूरे साल के होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।